अपने ये सारे गेम लाइफ में एक बार आप जरूर खेले होंगे, लाइक गॉड ऑफ वार, काउंटर स्ट्राइक, GTA 6, कॉल ऑफ ड्यूटी। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप भी इस टाइप के गेम बना सकते हैं तो कैसा रहेगा? इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2025 में आप किस तरह से एक प्रो लेवल के गेम डेवलपर बन सकते हैं। आज के डेट में गेम डेवलपमेंट $250 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। इंडिया में $3.8 बिलियन की इसकी इंडस्ट्री बन चुकी है और इसका स्कोप डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ आप सारे गेम कंपनी की लिस्ट देख सकते हैं। ये सारे कितने रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। नंबर 1 पे सोनी कंपनी है, सेकंड पे टेंसेंट है और ये चाइना की कंपनी है। एंड इंडिया इस लिस्ट में आपको कहीं नहीं दिखेगा। मतलब इंडिया में ऐसा कोई कंपनी नहीं जो गेम बनाता हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे गेम कितने टाइप के होते हैं, कौन से लैंग्वेज में ये बनाए जाते हैं, गेम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर में गेम बनाए जाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, आप खुद से गेम बनाकर कहां से पब्लिश कर सकते हैं और घर बैठे ही पैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गेम के टाइप के बारे में। गेम 2 टाइप के होते हैं, एक है 2D और दूसरा है 3D। 2D गेम बनाना बहुत ही आसान है, इसमें कोई भी ग्राफिक्स की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं दूसरी तरफ 3D गेम में ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी, प्रिंस ऑफ पर्सिया, गॉड ऑफ वार, GTA 6, ये सारे के सारे 3D गेम हैं। और जब भी आप गेम बनाओगे उसके लिए गेम इंजन का जरूरत पड़ता है। इस दुनिया में अभी तक 100 से भी ज्यादा गेम इंजन है, जिसकी लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें से कुछ सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, जिसके बारे में आप जरूर जानते होंगे। आप कुछ पॉपुलर गेम को भी देख सकते हैं, वो किस गेम इंजन में बनाए गए हैं वो सारा का सारा आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। लाइक पोकेमॉन यूनिटी इंजन में बनाया गया है, PUBG अनरियल इंजन में बनाया गया है, स्टार वॉर जेटी इंजन में बनाया गया है। इन सारे गेम इंजन के अंदर ग्राफिक्स फ्रेमवर्क इनबिल्ड होते हैं, जो आपको क्विकली गेम डेवलप करने में हेल्प करते हैं। जितने भी 3D गेम होते हैं, लाइक PUBG, GTA 6, थीफ, गॉड ऑफ वार, सभी गेम इंजन में ही बनाए जाते हैं। और गेम इंजन में यूनिटी और अनरियल ये दोनों सबसे बेस्ट इंजन हैं। आपको ये दोनों सीखने की जरूरत नहीं, इन दोनों में से कोई एक आपको सीखना चाहिए। अगर आप यूनिटी को चूज करते हैं तो इसमें C# लैंग्वेज का यूज किया जाता है। अगर आप अनरियल को चूज करते हैं तो इसमें C++ का यूज किया जाता है। ये दोनों इंजन फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिंपल इसे अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करने के बाद इसे यूज कर सकते हैं। यूनिटी में अगर आप $1 लाख से कम कमाते हैं तो आपको किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपकी रेवेन्यू 1 लाख से ज्यादा हो जाती है तो आपको यूनिटी प्रो यूज करना पड़ेगा, जिसमें आपके कुछ पैसे यूनिटी को जाएगा। सेम कंडीशन अनरियल के साथ है। अगर आप $1 मिलियन से ज्यादा कमाते हैं तो उसमें से 5% अनरियल को जाएगा। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप गेम डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। और लैंग्वेज में आपको C++, C#, लुआ, पाइथन, जावा, इन सब में से कोई एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। पर सबसे ज्यादा गेम C++ और C# में ही बनता है। 80% गेम इन्हीं 2 लैंग्वेज में बनाए जाते हैं। आप इस लिस्ट में भी देख सकते हैं, सबसे ज्यादा C++ और C# में ही गेम बने हुए हैं। इसके अलावा C, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, ये सब में भी गेम बनाए जाते हैं। C# और C++ को आपको डीपली में सीखना होगा। स्पेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर को आपको अच्छे से आने चाहिए। अगर आप आज गेम डेवलपमेंट के फील्ड में जाने का सोच रहे हैं तो आपको C++ और C# सीखने में कम से कम 1 साल लगने वाला है। उसके बाद ही आपको गेम इंजन में हाथ लगाना चाहिए। अगर आप पाइथन में गेम बनाना चाहते हैं तो पाई गेम लाइब्रेरी की हेल्प से गेम बना सकते हैं। 2D गेम जावा स्क्रिप्ट के भी हेल्प से बनाया जा सकता है। जावा स्क्रिप्ट में जो इन ब्राउजर की जो गेम डेवलपमेंट है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। जावा स्क्रिप्ट में आप कबूम JS लाइब्रेरी की हेल्प से आप आसानी से गेम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। ये तो बात हुई गेम बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन सी चीज होते हैं। एक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरा है गेम इंजन। एक और चीज है जो 3D गेम बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर इसका नॉलेज आपको नहीं हुआ तो गेम के कोडिंग करते टाइम आपके बहुत सारे लॉजिक दिमाग में नहीं आने वाले। और वो पॉइंट है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम की हेल्प से आप अच्छे लॉजिक बना सकते हैं। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में आप एरे, ऑल टाइप ऑफ सॉर्टिंग, स्टैक, ऑल टाइप ऑफ लिस्ट, सर्चिंग, ट्री, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, इन सबको आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। गेम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है? ग्लिचिंग का। अगर आपकी गेम अच्छे से नहीं चलती है तो, अच्छे से ऑपरेट नहीं होती है तो, गेम खेलते टाइम अगर 1 सेकंड की अगर डिले होती है तो, क्विक रिएक्शन अगर नहीं मिलती है तो गेम को खेलने वाले आपके गेम को अनइंस्टॉल कर देगा। गेम ऐसी चीज होती है जिसमें प्रोसेसिंग का 1 मिली सेकंड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
और वो है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। अगर आप प्रो लेवल का गेम डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको मैथ और फिजिक्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। फिजिक्स में आपको ग्रेविटी, कोलिजन डिटेक्शन, बॉडी डायनेमिक, प्रोजेक्टाइल मोशन, डिस्टेंस एंड वेलोसिटी, ये सब की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में आपको लीनियर अलजेब्रा, ग्राफ, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, ज्योमेट्री, इन सब का आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ग्राफिक्स। ग्राफिक्स गेम डेवलपमेंट में बहुत चैलेंजिंग होता है। अगर आप लो लेवल के ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो आपको OpenGL, डायरेक्टक्स और क्यूडा को कैसे यूज करा जाता है, आपको ये सारा नॉलेज होनी चाहिए। नेटवर्किंग की अगर बात करें तो गेम डेवलपमेंट में नेटवर्किंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, खासकर तब जब आप मल्टीप्लेयर गेम बना रहे हो। नेटवर्किंग की हेल्प से गेमर एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, चाहे वो एक ही लोकल नेटवर्क हो या इंटरनेट की हेल्प से दुनिया के किसी कोने में हो। अब गेम में नेटवर्किंग के क्या रोल होता है, इसको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लो गेम में नेटवर्किंग के लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा। सबसे पहले आपको TCP, UDP, HTTP, वेब सॉकेट जैसे प्रोटोकॉल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। IP एड्रेस और पोर्ट की नॉलेज होनी चाहिए। क्लाइंट सर्विस आर्किटेक्चर का आपको नॉलेज होनी चाहिए। नेटवर्किंग के लाइब्रेरी और टूल की बात करें तो यूनिटी और अनरियल इंजन में ये इनबिल्ड होते हैं। यूनिटी में नेटकोड, मिरर, फोटोन, इस नाम को आपको जरूर ऑप्शन मिल जाएंगे। ये सारे नेटवर्किंग के ही पार्ट होते हैं। और अनरियल इंजन में आपको अनरियल नेटवर्किंग के नाम से मिल जाएगा। नेटवर्किंग का आपको अच्छे से नॉलेज चाहिए तो ये दोनों नेटवर्किंग का बेस्ट बुक है। एक है नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग फॉर गेम बाय एंड्रो एंड सेकंड है मल्टीप्लेयर गेम प्रोग्रामिंग बाय जोस। अब आते हैं 2D गेम और 3D के एसेट के बारे में। सबसे पहले आप ये जान लो ये 2D और 3D एसेट क्या होता है। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो एसेट का मतलब है बना बनाया कैरेक्टर के इमेज, पहले से बना हुआ सॉन्ग का इफेक्ट। इसके अलावा फॉन्ट, म्यूजिक, एनिमेशन, ये सारे गेम के एसेट होते हैं। लाइक ये सभी 2D गेम के एसेट हैं एंड ये सारे 3D गेम के एसेट हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप गेम बनाने के चक्कर में एसेट को भी बनाना शुरू कर दें, इसमें आपको बहुत सारे टाइम लग जाएंगे। इसलिए इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे वेबसाइट हैं जहाँ आपको पहले से बना बनाए एसेट मिल जाएंगे। लाइक इसमें से मैं आपको कुछ वेबसाइट का नाम बताता हूँ जहाँ से आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। एक है Cannon.nl, GameArt2D.com, Stage5.com, Free3D.com, Santystar.com, ये सारे ऐसे वेबसाइट हैं जहाँ आपको फ्री में गेम के एसेट मिल जाएंगे। मैं आपको एक एसेट डाउनलोड करके दिखाता हूँ। ये Cannon.nl का वेबसाइट है। मैं इस एसेट को डाउनलोड करता हूँ। प्रीव्यू में आप ये देख सकते हैं आपको किस किस टाइप के एसेट मिलेंगे। ये सब इमेज आपको दिखाने के लिए यहाँ दिए गए हैं। मेन मटेरियल आपको ये सारे मिलेंगे। जब भी आप यूनिटी और अनरियल सॉफ्टवेयर चलाएंगे तो ये सारे अपने डेटा को अपने इंजन में डाल के अपने गेम को डिजाइन कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि हम यूनिटी और अनरियल कहाँ से सीख सकते हैं। ये कोर्स उडमी का है। आप इस कोर्स को अच्छे से देखकर आप अच्छा गेम डेवलपर बन सकते हैं। इस कोर्स का नाम है कंप्लीट C# यूनिटी गेम डेवलपर। इस कोर्स की आप रेटिंग देख सकते हैं पूरे 44,000 है। और स्टूडेंट की बात करें तो इसे अभी तक 2,30,000 स्टूडेंट ने डाउनलोड कर चुका है। और ये कोर्स पूरे 57 आवर का है। इसे आप एक एक करके देख सकते हैं। आप इस प्रीव्यू वीडियो में देख सकते हैं इस कोर्स को पढ़ के आप किस टाइप की गेम बना सकते हैं। मैं आपको एक और कोर्स के बारे में बताता हूँ। इस कोर्स का नाम है द अनलिमिटेड गाइड टू गेम डेवलपमेंट विथ यूनिटी। इस कोर्स की रेटिंग को आप देख सकते हैं पूरे 20,000 है। इस कोर्स को अभी तक 1,06,000 स्टूडेंट ने पढ़ चुका है और ये कोर्स पूरे 36 घंटे का है। तो फ्रेंड्स अब आते हैं, अगर आपने गेम बनाना सीख लिया तो आप कहाँ से उसे पब्लिश कर सकते हैं। अगर आप गेम बनाकर पब्लिश करना चाहते हैं तो आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं जहाँ अपने गेम को पब्लिश कर सकते हैं। ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है कि ज्यादातर प्लेटफॉर्म में आपको पब्लिश करने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। नंबर 1 पे है गूगल प्ले स्टोर। यहाँ आप अनलिमिटेड गेम को पब्लिश कर सकते हैं, पर इसमें गेम पब्लिश करने के लिए आपको $25 देना पड़ेगा। सेकंड है एप्पल का स्टोर। यहाँ आपको पर ईयर $99 देना पड़ेगा। जितने भी एप्पल प्रोडक्ट के यूजर हैं वो सभी आपको गेम को यहाँ खेल सकते हैं। थर्ड है स्टीम। इसमें आपको एक बार में $100 देना पड़ेगा। स्टीम सबसे ज्यादा गेम के लिए पॉपुलर है। अगर इसमें आप अपने गेम को पब्लिश करना चाहते हैं तो इसमें आपको एक बार में $100 देना पड़ेगा। इसके अलावा और भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने गेम को पब्लिश कर सकते हैं, लाइक GOG, एपिक गेम स्टोर, itch.io। इन सारे प्लेटफॉर्म में आप अपने गेम को पब्लिश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको गेम बनाने के लिए पूरा का पूरा रोड मैप मिल गया होगा। आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे आपको कहाँ से स्टार्ट करना है और आपको क्या क्या सीखना है। तो फ्रेंड्स ऐसे इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको गेम डेवलपमेंट के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं इसके ऊपर डिटेल में सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।